आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहिए, बाहर ना निकले, लॉकडाउन के हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहिए। तो सबसे पहले बात, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 468 हो गई है। इनमें से अब तक 37 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर के बाद सबसे ज्यादा यहां पर मरीज देखे गए हैं। 235 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब तक 27 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। तो वहीं भोपाल की बात, जहां पर 117 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, एक की मौत हुई है, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। और वहीं मुरैना भी है, जहां पर 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 16 मामले देखे गए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 9 हो गई है, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। और इसके अलावा ग्वालियर में भी कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 6 पहुंच गई, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज स्वस्थ हो चुका है। खरगोन की बात, 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जहां पर 2 मरीजों की मौत हुई। और इसी तरह छिंदवाड़ा में भी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 1 ने दम तोड़ दिया है। बड़वानी में 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा विदिशा में 12, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 10, श्योपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 1, देवास में 3, शाजापुर में 1 और सागर में 1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। तो चलिए अब आपको एमपी में हॉट स्पॉट बता दें। इंदौर सबसे पहला नंबर इंदौर का है, क्योंकि यहां पर 200 से ज्यादा मामले जो कोरोना से संक्रमित मरीजों के सामने आ चुके हैं। उसके बाद भोपाल, उज्जैन, मुरैना, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद और फिर खंडवा। ये एक ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है, जिनमें पहले नंबर पर इंदौर है और दूसरे नंबर पर भोपाल सामने आया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी लोग 104 और 181 नंबर पर सूचना दे सकते हैं। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के लक्षण होने पर उसे बताने में देर ना करें। साथ ही उन्होंने जानकारी दी, प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। कुछ में जहाँ पॉजिटिव कोरोना के मरीज पाए गए हैं, उनको हॉट स्पॉट चिन्हित करके उनको भी सील करने का हमने काम किया है। आपसे अपील है कि आप घर से न निकले, प्रशासन को सहयोग करें। मैं जानता हूँ कई ज़रूरी चीज़ों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है अत्यावश्यक चीज़ों को आप तक पहुँचाने की, लेकिन फिर भी कष्ट तो होगा ही। उस कष्ट के लिए मैं माफी मांगता हूं। कईयों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद आते हैं तो फिर ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती है। ये छुपाएं नहीं, तुरंत बताएं। छुपाना महापाप है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए ये पाप आप कतई न करें। प्रदेश में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था ही नहीं थी। केवल 1 लैब और 60 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। अब 1000 से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। हम लगातार लैब की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। मास्क से लेके पीपीई किट तक की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। चिन्हित अस्पताल अलग अलग स्थानों पर हमने कर लिए हैं। व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमने मास्क पहनना इस समय आवश्यक कर दिया है। बिना मास्क के ना निकलें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वहीं ग्वालियर से राहत भरी खबर है, जहां सभी 93 संदिग्ध मरीजों की जो जांच रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। जीआरएमसी से कोरोना की जांच रिपोर्ट जारी हुई। ग्वालियर में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। 2 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 4 मरीजों का इलाज जारी है। तो 93 जो संदिग्ध की जांच रिपोर्ट, जो सैंपल भेजे गए थे, रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव पाई गई है। जीआरएमसी से ये रिपोर्ट जारी हुई है। ग्वालियर में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। तो इंदौर में आज कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने इसकी पुष्टि की है और इस तरह अब तक इंदौर में 2 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ओम प्रकाश का इलाज अरबिंदो अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर प्रकाश निजी प्रैक्टिस करते थे और आपको बता दें कि मिनी मुंबई में आज 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। डॉक्टर के अलावा जो 3 लोग मरे हैं उनकी उम्र 62 साल, 65 साल और 70 साल है। एक शख्स की मौत एमवाई अस्पताल में हुई, जबकि 2 लोगों की मौत गोकुल दास अस्पताल में हुई है। अब इंदौर में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। और आपको बता दें कि इंदौर कोरोना को लेकर देश में हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है। तो इधर भोपाल में आज कोरोना के 5 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना पॉजिटिव डिप्टी डायरेक्टर का 2 साल का बेटा और मां भी संक्रमित हो गए हैं। और इसके अलावा 2 और डिप्टी डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और आपको बता दें कि इंदौर के बाद राजधानी भोपाल प्रदेश में दूसरा हॉटस्पॉट बन गया है, जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस डिप्टी डायरेक्टर का बेटा कोरोना पॉजिटिव मिला है, उस डिप्टी डायरेक्टर की कोरोना रिपोर्ट 5 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। तो 5 अप्रैल को जिस डिप्टी डायरेक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनके घर के सदस्य भी अब कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब भोपाल से खबर है, राजधानी में कोरोना का सबसे छोटा मरीज है। 2 साल का बेटा, डिप्टी डायरेक्टर का बेटा है और डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इधर सागर में आज पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है और इस मरीज का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने कमला इलाके में तैनात कर दिया गया और साथ ही इलाके के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस इलाके के लोगों को घर में ही क्वारंटाइन करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। साथ ही शहर को 3 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। आज से 13 अप्रैल तक यहाँ टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। भोपाल से एम्स से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एक सनिचरी निवासी 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वर्तमान में वो हमारे टीबी हॉस्पिटल में उसका ऑब्जर्वेशन में रखा था। उक्त मरीज को बीएमसी के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है और वहां उपचार चालू कर दिया गया है। उसके संबंध में, मरीज के संबंध में जो कांटेक्ट में आया है, कहाँ गया है, हमारे यहाँ की जो डेडिकेटेड टीम उसकी जांच चालू कर दिया है और जो भी जांच चालू कर दी है। तो वहीं सागर में लॉकडाउन को खुलेआम उल्लंघन कर लोग नमाज कर रहे हैं। 13 लोग छत पर एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, जिन पर मामला दर्ज किया गया है और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और आपको बता देंगे पुलिस के साथ विशेष धर्मगुरु भी नमाज को लेकर अपील कर रहे हैं कि घर पर रहकर ही नमाज अदा करें, लेकिन लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे और लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं।
छिंदवाड़ा में लॉकडाउन का भारी उल्लंघन का मामला सामने आया। यहां एक मस्जिद में भीड़ लगाकर नमाज पढ़ी जा रही थी। मामले में पुलिस ने 40 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के चौरई स्थित मस्जिद का है, जहां मनाही के बाद भी एक साथ 40 लोग नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि ये 40 लोग कहां से आए थे, इन्हें नमाज पढ़ने किसने मोहलत दी थी और किसके इशारे पर मस्जिद खोली गई थी, ये सब जांच का विषय है। पुलिस उस एंगल से भी जांच कर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। खैरी खुर्द में भ्रमण के दौरान मस्जिद चेक करने पर उसमें 40 व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए पाए गए, जो लॉकडाउन के नियमों का सख्त उल्लंघन है, जिनके विरुद्ध धारा 188, 269 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मौके पर प्रशासन को भी तलब किया गया, जिनकी उपस्थिति में वैधानिक कार्रवाई की गई। तो एक साथ नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई होगी और ये किसके कहने पर मस्जिद खोली गई है। 40 लोगों के खिलाफ मामला हालांकि दर्ज कर लिया गया है, लेकिन तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही कि आखिरकार तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन करते हुए तकरीबन 40 की संख्या में जो नमाजी थे एकजुट हुए थे और नमाज अदा करने पहुंचे थे। तो सागर और छिंदवाड़ा की ये दो तस्वीरें हैं, जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नमाज अदा करने पहुंचे और इस तरीके से अब पुलिस इन्हें नमाज पढ़ने किसने मोहलत दी है, किसके इशारे पर मस्जिद खोली गई है, तमाम पहलुओं के आधार पर जांच की जा रही है। कोरोना आपदा में मदद के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के विधायकों से अनुरोध किया है कि वो इस पहल में आगे आए और अपने वेतन भत्ते से मदद करें। अगर विधायक मदद करते हैं तो साल भर में कितनी मदद मिलेगी, जानने के लिए एक खास रिपोर्ट देखिए। संकट की इस घड़ी में उनसे मदद की उम्मीद लगाना लाजमी है। जनसेवा जिनके सरोकार का हिस्सा है, लिहाजा विधायक सांसद सबसे पहले आते हैं। विधायक को हर महीने वेतन और भत्ते मिलाकर 1,10,000 रुपए मिलते हैं और इस हिसाब से अगर विधायक अपने वेतन और भत्ते दोनों को मिलाकर भी हर महीने 30% दान करते हैं तो ये करीब 33,000 बनता है। जबकि अगर सभी 230 विधायक हर महीने वेतन भत्ते का 30% दान करते हैं तो ये धनराशि होती है 75,90,000। साल भर के हिसाब से देखें तो आंकड़ा 9,10,80,000 रुपए पर पहुंचता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर 30% वेतन अगले 1 साल तक मैंने मध्य प्रदेश सरकार को देने का निश्चय किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आह्वान देश भर में और प्रदेश में इस महामारी को निपटने के लिए एक सांकेतिक आह्वान है। सबको आगे आकर अपना सहयोग इस महामारी से लड़ने में करना चाहिए। मेरे पास जो भी है उसके लिए सरकार जब चाहे मैं उसको देने को तैयार हूं। अब एक नजर विधायकों के वेतन भत्ते पर भी डाल लीजिए। एमपी में विधायकों के हर महीने का वेतन भत्ता कुल 1,10,000 है। मूल वेतन 30,000, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 35,000, कंप्यूटर ऑपरेटर भत्ता 15,000, मेडिकल भत्ता 10,000 रुपए, फोन भत्ता 10,000, स्टेशनरी भत्ता 10,000 रुपए। एक विधायक के मूल वेतन का 30% 9,000 रुपए। एक वर्ष में कुल राशि 2,48,40,000। फिलहाल सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दल के विधायक भी सीएम शिवराज की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। ऐतराज विधायक निधि में कटौती पर है। देखिए, वेतन वगैरह जो है कम कर लें, उसकी कहीं मैं समझता हूँ हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी विधायक को। लेकिन अगर विधायक निधि को रोकेंगे तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये सब कोरोना वाला क्षेत्र है, इसमें आवश्यकताएं लगेगी, इसलिए विधायक निधि आवश्यक है। विधायक निधि का 1 पैसा भी कम कर नहीं देंगे, उसका पुरजोर खिलाफत करेंगे। उम्मीद तो की ही जा सकती है कि जो जनसेवा की कसम उठाकर राजनीति में आए हैं वो विधायक जनसेवा के साथ धन सेवा का बीड़ा भी उठाएंगे। इस मुश्किल वक्त में खुले हाथ से मदद के लिए सामने आएंगे। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
कोरबा के कटघोरा में कल एक साथ मिले 7 कोरोना पॉजिटिव के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 87 लोगों के सैंपल लिए। 10 डॉक्टरों की निगरानी में 50 टीम घर जाकर सर्वे कर रही है। कटघोरा में एक टोटल लॉकडाउन है और सभी संदिग्धों की जांच की जा रही है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। गुरुवार को लिए गए 184 सैंपल में 166 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है, तो इसका खास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत। सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हाजी अखलाक खान ने जमातियों से पुलिस के सामने आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे वे इसकी जानकारी प्रशासन को तत्काल दें ताकि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। हाजी अखलाक ने सही जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से रिलायंस के डॉक्टर हितेंद्र बागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं हूं निधि गुप्ता। मैं करेली नगर नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हूं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हम ये कैसे समझें कि हमें कोरोना हो गया है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम दीपांशु है, मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम कैसे समझें कि कोरोना हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। मैं कृष्णमुरारी टीकमगढ़ से, उम्र 50 साल। जैसे बाजार जाते हैं, बाजार में कई लोगों से सामना होता है, तो क्या सावधानी बरती जाए, कृपया बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद आर्य है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हमारा बाजार में कई लोगों से सामना होता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं रवीश कुमार रांची से बोल रहा हूँ। मुझे ये बताया जाए कि जब मैं बाहर निकलता हूँ और बहुत अनेक आदमियों से मिलता हूँ तो कौन सी प्रिकॉशंस ली जाए? मैं गुंजन झा, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि आजकल जब हम मार्केट निकलते हैं तो कई लोगों से हमारा आमना सामना होता है, तो ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? मैं कुकी स्वाई बोल रही हूँ, उड़ीसा कटक से। डॉक्टर जी, हमें ये जानना है कि हम लोग नेसेसरी ग्रोसरी के लिए बाहर जाते हैं तो बाजार में कई लोगों से सामना होती है, तो हमें क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श ना हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इंद्र सिंह नेगी, जौनसार देहरादून से। मेरा सवाल ये है कि जो शहर से गांव की तरफ सामान आ रहा है उससे कोरोना संक्रमण की कितनी संभावना है? मैं प्रवीण कुमार बरियारपुर बिहार मुंगेर से बोल रहा हूँ।
क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाजार से खरीदे गए सामान से कोरोना वायरस फैल सकता है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से जीत बघेल। क्या बाजार से लाए हुए सामान से हमें कोरोना होने का खतरा है? मैं रीनू यादव, मैं भोपाल से हूँ और मेरी एज 38 इयर्स है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग आजकल जैसे मार्केट से ग्रोसरीज वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो क्या बाजार से बाहर से लाए हुए सामान से भी कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है क्या? अगर आप किसी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हाँ, हो सकता है आपको कोरोना। इसके लिए मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि जब आप घर आएँ तो पेपर बैग आप फेंक दीजिए बाहर। सब्जियों को हल्दी और नमक के पानी से आधा घंटा भिगोइए, उसके बाद में उनको अच्छी तरह से धो दीजिए। आपके हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना जीवित रह सकता है, तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जब जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।